अच्छा, सनातन का इस युद्ध में तो कुछ नहीं है। अगर है तो मैं सनातन का साथ हूं, नहीं है तो मैं न्यूट्रल हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं फिर से पोस्ट डालूंगा उस एआई वीडियो के बारे में, थोड़ा करेक्ट करने का बाद, थोड़ा सा करेक्शन के बाद। लेकिन आपने एक वीडियो डाला रोड का, हाईवे का, और ये और एआई वीडियो नहीं बोलने लगे कि एक ही तरफ दो गाड़ी जा रही है, ये वीडियो दिखा दीजिए दर्शकों को। अभी अभी वो रोड से मैं आया, इस रोड का नाम है सीसी बड़गांव टू जुनाई। हाँ, बहुत अच्छा हाईवे बना है, क्लास 1 गाड़ी। और वो गाड़ी का क्या वीडियो डाला है नहीं डाला है मैं इतना नहीं जाऊंगा, बट ऑल क्लास रोड बना है। और खाली ऐसा ही नहीं है, आप गुवाहाटी होते हुए अभी हम नया ब्रिज बना हो, आप भी देख के जाइए। कम से कम काल मैंने उद्घाटन किया एक फ्लाईओवर, आप देखिए। फिर ब्रह्मपुत्र का ऊपर पुल बना है, वो भी देखिए। और तब आपको महसूस होगा कि असम इज द न्यू पावर हाउस ऑफ दिस कंट्री। क्या ऐसे 5 बड़े काम आप गिना सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, डेवलपमेंट कानून अगर हर जगह में मैं एक एक काम बोलते जाऊं, पहले हमने कानून व्यवस्था में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाया। क्राइम कम हो गया, बाल विवाह बंद हो गए, बहु विवाह बंद हो गए। जो भी समाज में जो चीज होना नहीं चाहिए, सारे में हमने अंकुश लगाया। असम का कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। असम में गवर्नमेंट जो नौकरी होते थे, अभी कोई 1 रुपया भी लेने का बात नहीं होते है। हमने 1,65,000 1,65,000 युवाओं को नौकरी दिया, एक चीज भी कोर्ट में नहीं गया। असम में हर जिले में हम टॉप क्लास कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। असम जैसा प्रदेश में आज 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 17 कैंसर इंस्टीट्यूट है। प्रोटॉन जैसा मशीन जो एप्पल चेन्नई में होते हैं, वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा। हम वो केजरीवाल जैसा हमने कोई पब्लिसिटी नहीं किया। हर सरकारी स्कूल को हम 8-8 करोड़ रुपया देके उनका पूरा कायाकल्प किया हो। तो पूरा असम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 1 घंटा पहले मैं एक सभा में था, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हम लोगों ने साइन किया सभा में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ए फॉर एप्पल मत बोलो, ए फॉर अभी असम बोलो। और अभी असम साई से शिप्स तक हम दुनिया को भेजूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी इन एवरी कॉर्नर। असम और मेघालय का डिस्टेंस, धुबुरी में अभी हम लोग फुलबारी ब्रिज बना रहा हूं, 10 मिनट का रहेगा। टनल बन रहा है अभी, वर्ल्ड का 2nd रेल का रोड टनल बनने जा रहा है। एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने जा रहा है। परसों दिन प्रधानमंत्री जी आएगा। एयरपोर्ट कब ऑपरेशनल होगा सर? होगी, आप जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। फ्लाइट्स टेक ऑफ 30 फ्लाइट्स हर वीक फ्लाइट ऐड कर रहा है, अभी 30 फ्लाइट चल रहे हैं। तो असम में हर जगह में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन हमारे जो बेस है या जो स्टेट जहां पहुंच चुका है, वहां से हम लोग काफी नीचे थे। कवर करने के लिए समय लगेगा, लेकिन पर कैपिटा का आप काउंट करें कांस्टेंट हिसाब में, नाउ वी आर अबव बंगाल। हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है 13 to 16%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द कंट्री। भारत सरकार का हर रिफॉर्म एजेंडा में असम आगे होते हैं। तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन करने के लिए और बहुत है। अब चुनावी लड़ाई पर जरा आते हैं, क्योंकि एक घमासान देखिए आसान नहीं होगा। आपको भी जरा भी एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं लग रहा है? नहीं, असम कह रहे में कि आपको ना पूरा कांग्रेस कैसे काम करती है सब पता, इनसाइडर हैं आप। देखिए, असम में प्रो इनकम्बेंसी है, हमारा कैंडिडेट अच्छा होना है। कैंपेन का समय हम कोई भूल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे होते हैं, आपका साथी में बोला सरस्वती माँ ने कुछ गलत सब निकाल दिया तो मेरा किया हुआ सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए चुनाव में हम कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। खाली लोगों का बात पास हमने जो किया
वो बोलना सही है और लोगों को सम्मान सहित विनम्रता से बात करना सही है। हमारा रिजल्ट विल बी हिस्टोरिकल। गौरव गोगोई बड़ा चैलेंज है या राहुल गांधी? देखिए देखो बड़ा लोगों का बेटा का बारे में बोलने में मेरा बहुत तकलीफ हो जाता है। ये लोगों का दुनिया ही अलग है। आज देखो स्पीकर का खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुए, डिबेट हुए, आप नहीं है, और आज आप अचानक आया और वहां में चाय पार्टी खोल दिए पार्लियामेंट में। तो ये पागल लोगों का बारे में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पागल बोल रहे हैं राहुल गांधी को? 7 जीपीटी में मारो ना उनका कैरेक्टर डाल के, आपको रिप्लाई को छोड़िए। चैट जीपीटी ग्रोक बोलते मारो तब ग्रोक करो। ग्रोक चैट जीपीटी दोनों ही कहते हैं कि सब कुछ सही नहीं है। तब साइकोलॉजिकल डॉक्टर का पास जाओ, उसको तो आप बिलीव करेंगे। आपको कैसे पता चला? आप राहुल गांधी का नाम मत बोलो, खाली आप जाके बोलो कि एक दिन इतना दाढ़ी हो जाता है, नेक्स्ट दिन क्लीन शेव होते हैं, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, पूरा उनका हिस्ट्री मैं ये वाला जानती थी, इसीलिए मैं इनको लूज बॉल नहीं दे रही थी, क्योंकि इनका फेवरेट टॉपिक है ये। तो आपने उनका कैरेक्टर नोट करके बोलो ये एक मेरा दोस्त है, उनका असेसमेंट कर दीजिए। नहीं, वो बात आपके बारे में बोल सकते हैं कोई कि बोले ना, किसी दिन आपके मुस्टैच थे पहले, होगा, अब नहीं है। लेकिन मेरा तो इतना बाल आते हैं, लेकिन मेरा तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कम से कम मेरा आंसर पागल नहीं आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मेरा है। मैं एक दूसरी टॉपिक पे आता हूं, कैंडिडेट पे। आपने कैंडिडेट शब्द कहा कि इस बार जो यात्रा हुआ तो आप बहुत जगहों पे लगभग कैंडिडेट अनाउंस करके आए कि इनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुन लीजिए मेरी बात, बीजेपी एक कलेक्टिव डिसीजन पे विश्वास करने वाली पार्टी है, तो क्या माना जाए कि असम में सारे कैंडिडेट डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ही डिसाइड कर रहे हैं? आप देखिए, मैं नलवारी में देखा, आपने जयंत मल्ल के नारा लगा। पार्टी में हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक प्रक्रिया होते हैं, लेकिन कोई सारे सीट में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अगर मैं लाखों लोगों को देखे और उस जगह में जो कोई कैंडिडेट नहीं है, उस कैंडिडेट को थोड़ा बढ़ाया करके मैं नहीं आऊं, तब तो आई लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। तो कुछ काम में मुझे भी इजाजत होते हैं, तो एंड आई नो माई बाउंड्री एंड आई ऑपरेट विद इन दैट। और बहुत मैनेज भी तो करते हैं ना पार्टी के लिए, महाराष्ट्र कई जगह ऑपरेशन लोटस। नहीं, वो सब तो ठीक है, करते रहना सही है। वो तो मैं आसानी से कर लेता हूं। आप देखो, भारत में बीजेपी के लिए, सनातन के लिए जो भी करे सब करेक्ट है, राइट है, आप कर लो। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अलायंसेस पे बात करूं सर, आपने चूंकि पार्लियामेंट का खुद जिक्र किया, तो पूरा विपक्ष इस वक्त कह रहा है कि सरकार की तैयारी एलपीजी को लेकर सही नहीं है। आपके राज्य में क्या स्थिति है? कच्चे तेल से लेकर एलपीजी, देखिए बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। देखिए, एलपीजी वाला थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन हमारा असम में एक एडवांटेज है, आवर रिफाइनरीज produce 35% of LPG within the state of Assam. तो बाकी स्टेट का कंपैरिजन में असम इज इन ए बेटर पोजीशन, बिकॉज हम लोग हाइड्रोकार्बन में पहले से ही स्ट्रांग है। अपर असम का बहुत बड़ा इलाका में हमारा पाइप गैस जाते हैं, जो गैस फील्ड से डायरेक्ट जाते हैं, और हमारे पास रिफाइनरी है और अच्छा खासा एलपीजी का प्रोडक्शन होते हैं विद इन द स्टेट। और भारत सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि असम में प्रोड्यूस होने जो एलपीजी होते हैं, वी नीड टू शेयर ओनली विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अच्छा, तो उसका कारण तकलीफ होगा, बट हमारे असम में क्राइसिस तक हम लोग नहीं जाऊंगा। अभी क्या स्थिति है एलपीजी सिलेंडर को लेकर? अभी तक कोई उस विषय का ऊपर चर्चा नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज स्मूथ एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा ही रहे, हरमुज बन रहे, तब डेफिनेटली कंट्री एज ए होल वी हैव टू गो थ्रू ए फेज। लेकिन मैं इतना मानता हूं, कोविड का समय में भी जो ऑक्सीजन का क्राइसिस हुए, लोगों को लगा कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्थिति को संभाला और लोगों को रेल से लाते हुए भी ऑक्सीजन देने का काम किया। सो माई माइंड गोज बैक टू दोज कोविड डेज, और मुझे ये विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है।